हिमालय के बीच बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ और भीषण बर्फबारी झेलता हुआ एक ऐसा मंदिर जिसमें कई सारी चट्टानें आकर गिरती रहीं, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। कई सालों बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब ये मंदिर सामने आया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर्स देखकर इसे दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से माना जाने वाला हिमालय की चोटियों में बसा बाबा केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम के एक छोटे से शहर में स्थित है। शिव जी के सम्मान में बना यह मंदिर एक हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और सबसे पुराना धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है। नंदी महाराज के ठीक सामने मंदिर का मुख्य भाग, जिसे बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग, और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बर्फीले पहाड़ों में बसे इस मंदिर से कई हैरान करने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों की वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे और युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया, और काफी समय बिताने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने श्री वेद व्यास के पास जा पहुंचे। वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अपना सारा साम्राज्य परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए, परंतु उन्हें शिव जी वहां नहीं मिले, तो काशी छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। पांडव शिव जी को जहां भी ढूंढते वहां से शिव जी कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। कई लोगों का मानना है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए हिमालय पर पहुंचे तो उन्हें छिपने के लिए शिव जी नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और कई गायों के झुंड में छिप गए। काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिव जी धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती में से बाहर रह गया। वो हिस्सा पिरामिड शेप में शिवलिंग में बदल गया और आज केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देख भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को क्षमा करके उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता बताया। पांडव भगवान शिव को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद किया और जिस जगह पर भगवान शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां पर उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम केदारनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। कहते हैं जब शिव जी का नंदी रूप धरती पर समाया था तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में और भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए केदारनाथ के साथ 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदारनाथ कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक काल भैरव जी का मंदिर है, जो कि खुले में बना हुआ है, जिसकी ना तो कोई दीवारें हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव मंदिर के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जब एक एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से लगभग साल के 6 महीने केदारनाथ मंदिर और आसपास के जो सभी एरियाज को बंद कर दिया जाता है, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहां आकर मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते, तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ और उस एरिया की रक्षा करते हैं। 2013 में उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाली बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई सारे पत्थर, चट्टानें पहाड़ों से केदारनाथ बस्ती पर आ गए। इस चट्टानों में मंदिर के पास बसे होटल, धर्मशालाओं को तहस नहस कर दिया, पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उन पर मौजूद लोग इस खतरनाक बाढ़ से सुरक्षित बच गए। खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर मंदिर की ओर आने लगा। पत्थर अचानक मंदिर की कुछ फीट की दूरी पर रुक गया। फिर कोई भी चट्टान
मंदिर की तरफ आती तो पत्थर से टकराकर रुक जाती या टूट जाती या अपना रास्ता बदल देती। लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए, हैरान हो गए। ये पत्थर मंदिर के पूरे समय रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आ गया, जिसकी मदद से दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे, और इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला का नाम दिया गया। आज ये पत्थर केदारनाथ का एक मुख्य भाग बन गया है। लोग मंदिर के साथ साथ इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय करने के बाद हर साल लाखों लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।